सुनो गाइस, देखिए कुछ चीजें, अगर अब भी हम टर्म्स की बात करें, टर्म्स की और टर्म्स की वैल्यू की अगर हम बात करें, तो अगर मैं आपको बोलता हूं यार मुझे A5 बताओ, मैं अगर आपको नॉर्मल सा बोलूं मुझे A5 बताओ, तो यू विल से सर A+4D। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम इस फॉर्मूले को कैसे बनाते हैं अगर हम बात करें, तो आई कैन राइट A5 इक्वल्स टू A+5 - 1D। मैंने आपको यही बताया हमेशा कि अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है तो उससे एक कम कर लो, सेवन टर्म निकालनी है तो एक कम कर लो, तो A+6D हो जाएगा, ऐसे ही ना। तो ये हमने ऐसे लिखा, 5 - 1 का मतलब 4 हो गया। अब देखो यहाँ पर 5 जो है किसको डिनोट कर रहा है? टर्म, दैट मीन्स n को डिनोट कर रहा है, और यहां पर भी 5 वही n ही डिनोट कर रहा है। तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि भाई जो an है, यानी जो भी नंबर ऑफ टर्म की आप बात कर रहे हैं वो क्या है? A+n-1 का t। ये आपका फॉर्मूला होता है टू फाइंड अ टर्म, टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड वैल्यू ऑफ टर्म। ठीक है, ऊपर वाली जो चीज है वो A+4D आता है, दैट मीन्स आपके पास उस केस में A और अगर D होगा तो आप निकाल लोगे। बट समटाइम इट हैपेंस ना कि आपके पास A और D में से एक चीज कम है और A के साथ आपको N गिवन है, D नहीं गिवन है। ऑब्वियसली है, कुछ और केस भी दिया होगा, तो इन दैट केस क्या होगा, हम फॉर्मूला यूज करें AN इज इक्वल्स टू A+n-1 का D। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम A या D फाइंड आउट करते हैं और फिर आगे की प्रोसीडिंग शुरू होती है। ठीक है, तो आप ये शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप नहीं लगा सकते हैं, बट ये वही केस है, आप कब लगा पाएंगे जब आपको A भी गिवन हो और आपको T भी गिवन हो। ठीक है, बट अगर कुछ ऐसा केस आता है जहां पर आपको D नहीं गिवन है, आपको N गिवन है और A गिवन है, या आपको N गिवन है और D गिवन है, A नहीं गिवन है, आप देख पा रहे हैं ना, इस आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं? एक वेरिएबल N, एक वेरिएबल A और एक वेरिएबल आपके पास D, तीन हो गई ना, N A N D। तो इनमें से कुछ भी गायब होगा तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली टर्म का अगर मैं आपको फॉर्मूला बोलूं तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास कि भाई AN इक्वल्स टू A+n-1 का D होता है। ठीक है, अब मोस्टली हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे एंड हमारे पास मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व आउट हो जाएंगे, सारे ही हो जाएंगे लगभग। दूसरा, आपको दोबारा से अगर मैं याद दिला दूं तो AN स्टैंड फॉर द वैल्यू ऑफ द, कि उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि अब जो शुरू होगा वो ऐसे ही शुरू होगा कि आपको कुछ ना कुछ गिवन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे चार चीजें, वैल्यू ऑफ द टर्म, ए हो गया हमारे पास फर्स्ट टर्म, एन हो गया मेरे पास नंबर ऑफ टर्म, डी हो गया मेरे पास कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास बेसिकली इस फॉर्मूले में चार चीजें हो गई ना, ए एन हो गया वैल्यू ऑफ द टर्म, ए हो गया फर्स्ट टर्म, एन हो गया नंबर ऑफ टर्म, डी हो गया कॉमन डिफरेंस। तो नाउ यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं। इन्हीं चारों में से कोई ना कोई चीज गायब होगी, और इन्हीं चारों में से कोई ना कोई चीज जो गायब होगी उसको हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। ओके ना, चार क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही दिख रहे होंगे कि भैया एक में ए निकालना है, एक में एन निकालना है, एक में डी निकालना है, एक में ए एन निकालना है। और फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे जिनमें दो दो चीजें गायब होंगी कि भैया ए एन भी गायब है, एन भी गायब है, और हमें वो चीज निकालनी है। देख लीजिए, तो हमारे जो क्वेश्चंस करेंगे वो आपके पास सिंपल से हैं कि हो सकता है ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये फाइंड आउट करना है, हो सकता है ये गिवन है, ये गिवन है, ये दोनों फाइंड आउट करने हैं, हो सकता है ये गिवन है, ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, ये भी गिवन है, ये है, सॉरी, ये फाइंड आउट करना है, ये है और ये भी गायब है। सो एंड मेनी मोर। ठीक है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, मैं सारे आपको बना के नहीं दिखा रहा हूँ, वो तो हमें क्वेश्चंस में आपको दिख ही जाएगा। ओके, तो पहला तो आपको दिख ही रहा है क्या क्या गिवन है। देखिए आपको ए गिवन है, ए मींस द फर्स्ट टर्म है, ये जो मतलब कैपिटल में ए है, ये ए है। देन आपको डी गिवन है, इट्स नॉट बी, इट्स डी। एन गिवन है, द नंबर ऑफ द टर्म। ए एन गिवन है, वैल्यू ऑफ टर्म।
तो आप देख सकते हैं जो हमने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया कि an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 का d होगा, तो उसमें 4 चीजें हैं, an है, a है, n है और d है। और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 जो केस बना के दिए हैं, तो दैट मीन्स आपको 5 क्वेश्चन दिए। उन 5 क्वेश्चन में से हर बार आप देख सकते हैं 3 वैल्यू गिवन है, 1 गायब है। 3 वैल्यू गिवन है, 1 गायब है। हमने 3 को पुट करना है, 1 को सॉर्ट आउट करना है, वी विल गेट द आंसर। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, तो फर्स्ट वाले केस में जो जो गिवन है हम लिख लेते हैं। हमें a गिवन है 7, हमें d गिवन है 3, हमें n गिवन है 8 और हमें an क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 का d। तो an तो हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। a 7 है, n 8 माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3। सो an विल कम 7 प्लस 8 माइनस 1, 7, 7 3 जा 21। सो an विल कम 28। सो an क्या आ गया, 28 आ गया। ठीक है, सिंपल। चलिए, ये जो गेट इन आउट करते थे ना, सर an 0 भी हो सकता है, an 0 भी हो सकता है, बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। अगले में 0 ही है। चलिए, सेकंड लिख रहे हैं हम लोग। a हमें माइनस 18 दिया हुआ है, d हमें फाइंड आउट करना है, n हमें 10 दिया है और an हमें 0 दिया है। इसका मतलब वैल्यू ऑफ द टर्म 0 है, नंबर ऑफ द टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है और जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है वो माइनस 18 दी हुई है। फॉर्मूला क्या कहता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 का d। सो पुट अप द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द d। चलिए जल्दी से कीजिए। 18/9। आइए सॉल्व करते हैं। an इज 0, a हो गया हमारे पास माइनस 18 प्लस n है हमारे पास 10 माइनस 1 एंड हियर इट कम्स d। ठीक है, सो ये माइनस का 18 है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव 18 हो जाएगा। 10 माइनस 1 9d, 9d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड होगा तो इट कम्स d। 9 1 जा 9 2 जा 18, 2 इज इक्वल्स टू d। चलिए, a फाइंड आउट करना है, माइनस 3 18 एंड 5 है। a हमें फाइंड आउट करना है, d हमें कितना गिवन है, माइनस 3, n क्या गिवन है 18 एंड an क्या गिवन है। चलिए गाइस, हमारे पास a गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है, d हमें माइनस 3 गिवन है, n हमें 18 गिवन है एंड an इज माइनस 5। ट्राई टू सॉल्व आउट। Okay, so formula says an, that means value is equals to a plus n minus 1 का d. Okay, so an stand for minus 5, a stand for हमें find out करना है, n is 18 minus 1, d is minus 3. So minus 5 equals to a, 18 minus 1 17, 17 3s are 51 plus minus minus 51। अब आप देख सकते हैं 51 राइट हैंड साइड पे माइनस का है, अगर लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस 1 प्लस 51 इक्वल्स टू a एंड हियर इट कम्स 46। a पॉजिटिव 46 आ गया। ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। वैल्यू तो a गिवन है माइनस, ओके, d गिवन है 2.5 and not given और an 3.6। an हमें दिया हुआ है 3.6। चलिए गाइस, फॉर्मूले में पुट अप कीजिए एंड निकालिए वैल्यू। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 का d।
an गिवन है 3.6, a गिवन है -18.9, and we have to find out, and d is given 2.5. so -18.9 आपके पास ऑन द राइट हैंड साइड माइनस का है, अगर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का. so 3.6 plus 18.9 equals to n-1 into 2.5. ये एज इट इज चल रहा है. 9 और 6 अगर आप प्लस करते हैं तो 15.8 and 4 12, 22.5 equals to n-1 and 2.5. आप देख सकते हैं n-1 and 2.5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई. तो 2.5 नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. So 22.5 divided by 2.5 equals to n-1. Just remove the decimals. 10 से 10 गया, 5 5s are 25, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 9s are 45. 9 is equals to n-1. Here it is -1. लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे तो प्लस हो जाएगा. सो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 10. a की वैल्यू कितनी है, 3.5. d 0. an और n, n N. कितना 105. और an हमें Not फाइंड आउट. चलो, so an is equals to a plus n-1 का d. so an is an. a हो गया आपके पास 3.5 plus n is 105 minus 1 and d is 0. so an equals to 3.5 plus 104 into 0. so an is equals to 3.5. तो वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 3.5. नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन. दिस इज समहाउ कॉल्ड एमसीक्यू टाइप. ओके, हमें आप 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस बारे में आप काफी अच्छे से जानते हैं. तो जो चीजें गिवन है उसकी हेल्प से फाइंड आउट करते हैं एंड देन आंसर बताते हैं. तो क्या कह रहे हो, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई. तो जब आप फॉर्मूला पुटअप करेंगे तो जस्टिफाई हो ही जाएगा. उसने बोला 30th टर्म. अब आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. The point is written 30th term of the AP. That means the thing terms are in AP. 1074 वो चल रहा है और आपको 30th टर्म बोला हुआ है. तो आप अगर इसे देखें तो A हमारे पास है 10, D होता है A2 minus A1, तो we will say 7 minus 10, so it will come -3. N आपको कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है. तो आप देख सकते हैं n उन्होंने हमें कितना दिया है, 30. a उन्होंने हमें दिया है 10. 7 minus 10 किया हमें, तो हमारे पास क्या आ गया, -3 आ गया एज अ d. तो हमें क्या निकालना है, a 30 निकालना है. हमें क्या निकालना है, a n की वैल्यू होती है a plus n-1 का d. तो हमें निकालना है a 30. हमें क्या निकालना है, a 30, वैल्यू ऑफ 30th टर्म. a है हमारा 10, n है 30 minus 1, d है हमारा -3. so 10 plus 29 into -3. so 10 plus minus 9 3s are 27, 2 per 3 2s are 6, 7 87 minus 77. तो a 30 की वैल्यू कितनी आ गई, -77. तो आप देख सकते हैं आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है वो एक्यूरेट है. Just go for the third one. ठीक है, वो बोल रहा है आपको 11th टर्म ऑफ एन एपी. 11th टर्म का मतलब है n हमें दिया हुआ है 11, a हमें दिया हुआ है -3, d हमारा होता है a2 minus a1. तो a2 कितना है, -1 -3. so -1 +3, here it comes 2. और हमें जो an है, यानी कि आप कह सकते हैं जो a11 है उसकी वैल्यू क्या करनी है,
फाइंड आउट करनी है, ठीक है, हमें A11 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो नाउ वी हैव A11 और यू कैन सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 का D। सो AN की जगह आ गया A11, A की जगह आ गया -3, n की जगह आया 11 माइनस 1, D की जगह आ गया 2। जो वैल्यूज थी वो हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो सॉल्व कर लीजिए। A11 इक्वल्स टू -3, 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 -3, 10 टू 20, A11। सो लास्ट A11 कितना आ गया आपके पास 17। 2 कितना गिवन है, -1 और -3 नहीं है, क्वेश्चन गलत है। अच्छा गाइस यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे -1 की जगह -1/2 है, बाकी ठीक है। सो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, -1/2 है। ये क्वेश्चन में मिस्टेक था, ठीक है, वो एनसीईआरटी से उठाया तो गलत हो गया। तो -1/2 प्लस 3/1 अगर आप करते हैं तो हियर इट कम्स 2, -1 प्लस 3 2 6, हियर इट कम्स 5/2। नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। सो 2 डिवाइडेड बाय 1 विल कम 2 एंड 3 2 6। तो -1 प्लस 6 विल कम 5/2। तो जहां पर हम लोगों ने D पुट अप किया है 2, वहां पर कितना हो जाएगा ये 5/2। तो इट कम्स 2 प्लस 2 5 10 हो जाएगा। तो 5 5 25 एंड 25 माइनस 3 विल कम 22। सो हमारे पास आंसर में 22 सेम अगेन बी है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं, ठीक है। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 3rd। सो इन द फॉलोइंग एपीज, एपी मतलब ऑलरेडी ये गिवन है कि ये सब एपी में है, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। हमारे पास क्या गायब है, मिसिंग टर्म गायब है और हमें वो फाइंड आउट करनी है। तो अगेन वी हैव 5 ऑप्शंस। तो शुरू करते हैं, 5 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो जो फर्स्ट वन है वो हम कह रहे हैं 2-26, 2 है, डैश है, 26 है। तो अगर आप देखें तो आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। आपके पास A गिवन है 2, आपको जो फाइंड आउट करना है वो n है, जिसे 2 आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको A2 फाइंड आउट करना है। बेसिकली n आपको गिवन है 2 और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको A2 फाइंड आउट करना है। अब पॉइंट आता है D का, पॉइंट आता है D का। सो D हमें क्या पता है, D हमें पता है भैया होता है A2 माइनस A1। इसके अलावा D एक और भी तो होता है ना कि A3 माइनस A2, दोनों ही लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट में से सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट द D। अब A पता है, N पता है, A2 वैल्यू गायब है, नहीं पता, और D भी नहीं पता, यानी कि 2 चीजें गायब है। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था, उसमें एक चीज गायब थी, अभी इसमें 2 चीजें गायब है। ठीक है गाइस, समझ आया ना, मैं अभी जैसे आपको बता रहा था। तो आइए शुरू करते हैं। बट इसमें अगर आप देखें तो क्योंकि हमें 3 टर्म्स बेसिकली गिवन है एक फिलअप के साथ, तो हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1 इक्वल टू D होता है और A3 माइनस A2 भी D होता है। तो सबसे पहले तो हम इसी चीज को अगर लिखें तो आई कैन राइट दिस कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, लिख सकते हैं, सिंपल था। सो A2 कितना है हमें नहीं पता, A1 कितना है 2 है, ये हमें पता है। A3 कितना है 26, ये हमें पता है। फिर से A2 कितना है ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो नाउ जस्ट सॉल्व इट आउट। ये A2 ये इधर माइनस का है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो A2 प्लस का हो जाएगा, और 26 माइनस 2 है प्लस 2 हो जाएगा, तो 2A2 हो गया आपके पास। यू विल गेट 2A2। 26 प्लस 2 28 and A2 equals to 28 divided by 2, so A2 आ गया आपके पास 14। अब हमें A2 ही फाइंड आउट करना था, हमें D फाइंड आउट नहीं करना था। हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें A2 ही फाइंड आउट करना था, जो हमने क्या लिख दिया 14। ठीक है, तो अननेसेसरी आपको D निकालने की जरूरत नहीं है, चेक आप कर सकते हैं। 14 में से 2 जाएगा तो 12 बचेगा, 26 में से 14 जाएगा तो भी 12 बचेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है। -13 -3।
तो आइए अगर इसको बात करें एपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक तो हमको A2 गिवन है, एक तो हमको A2 गिवन है, एक हमको A4 गिवन है, एक तो हमको A2 गिवन है और एक हमको A4 गिवन है। तो हम A2 और A4 से दोनों से इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। A2 की इक्वेशन निकाल लेते हैं, एक A4 की निकाल लेते हैं। कैसे? हमें क्या पता है? हमें ये पता भैया an होता है a प्लस n माइनस 1 का इंटू में d। A2 का मतलब क्या हो गया? एक तो वैल्यू पता है और एक आपको n भी पता है ना, और ऐसे ही A4 में एक तो वैल्यू पता है और एक आपको n पता है। तो दो चीजें गिवन है, दो चीजें गायब है, ठीक है। तो हमने लिखा भैया A2 जो है वो गिवन है हमें कितना, 13 गिवन है। a हमारे पास नहीं है, पर हमारे पास 2 माइनस 1 d है, सेकेंड टर्म है -1 और d आ गया। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास 13 इक्वल्स टू a, 2 माइनस 1 1 होता है, तो a प्लस d इक्वल्स टू 13 आ गया, ठीक है। दिस इज वाई फर्स्ट इक्वेशन। ये हमने किसकी हेल्प से बनाई? A2 की हेल्प से। दूसरा हमें A4 गिवन है, दूसरा हमें क्या गिवन है? A4, a प्लस 4 माइनस 1 का d। A4 की वैल्यू कितनी है? 3, तो a एज इट इज 4 माइनस 1 3d, और ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ये हो गई हमारे पास कौन सी? सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन आ गई आपके पास। पहली इक्वेशन a प्लस डी इक्वल्स टू 13, दूसरी इक्वेशन a प्लस 3d इक्वल्स टू 13। तो आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स याद आ रहा है? बिल्कुल वही है। तो आप लिखिए सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो आपके पहली इक्वेशन कहती है a प्लस डी इक्वल्स टू 13, दूसरी कहती है a प्लस 3d इक्वल्स टू 3। तो a आप देख रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, a और a माइनस कट ऑफ, सो d एंड माइनस 3d विल कम माइनस 2d। 13 माइनस 3 10, d कितना आ गया? -5। 10 डिवाइडेड बाय -2 करेंगे, यू विल गेट -5। d आ गया आपके पास। अब जैसे ही आपके पास d आ गया, विद द हेल्प ऑफ d आप a निकाल लेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। आपने d की वैल्यू पुट अप करनी है किसमें? इक्वेशन 1 में। पहली इक्वेशन आपको कहती है a प्लस डी इक्वल्स टू 13 होता है, a प्लस डी इक्वल्स टू 13 होता है। सो a इज हमें नहीं पता, d इज -5 इक्वल्स टू 13, a -5 इक्वल्स टू 13, a इक्वल्स टू 13 प्लस 5, तो a की वैल्यू आ गई 18, ठीक है। अब हमें जो फाइंड आउट करना था वो कुछ ऐसा ही है, एक तो हमें A1 ही फाइंड आउट करना है और एक A3 फाइंड आउट करना है। तो A1 जैसे आप A कह रहे हैं वो कितना हो गया आपके पास? 18 हो गया, और हमें फाइंड आउट करना है A3। तो वी जस्ट राइट A3 और हमें फाइंड आउट करना है वो क्या होगा? A प्लस 2D। जब वैल्यूज पता है तो आप शॉर्टकट लगा सकते हैं। तो A हमारे पास 18 है, 2D की वैल्यू कितना है हमारे पास? -5। 18 5 2 10, सो कितना आ गया? 8 आ गया।